नमस्कार सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप 27 नवंबर 2025 की 1:30 बजे वाली शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 2 का रीजनिंग का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। रीजनिंग वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दिया गया है कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में ए ऊपर से 17वें स्थान पर है। जो आपका ए है ऊपर से 17वें स्थान पर है और बी जो है आपके नीचे से 22वें स्थान पर है और छात्र जो हैं आपके 7 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो देखो अगर पास 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 वालों की मैं संख्या निकालूंगा तो इनको और इनको ऐड कर दूंगा। इनको मैं ऐड करके माइनस का 1 कर दूंगा। तो 17 दोनों आपका कितना हो गया, 9 3 39 हो गया। 39 में से -1 गया तो 38 आ गया। 38 आपके टोटल पास हुए हैं। पास हुए हैं। अब देखो 7 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 7 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो कुल छात्र आपको निकालने हैं। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, तो आपको दिया गया कि 7 अनुत्तीर्ण हैं और पास कितने हैं, 38 हैं। तो 38 प्लस आपका 7 हम ऐड करके आपका 45 आंसर ले आएंगे। ठीक है। अब दिया गया है 27 टॉप नंबर। इसमें क्या कहा गया है, बच्चों की एक पंक्ति में पी बाएं से 17वें स्थान पर है। पी जो है वो बाएं से 17वें स्थान पर है, यानी कि पी जो है वो लेफ्ट से आपका 17वें स्थान पर है और क्यों दाएं से, जो क्यों राइट से आपका 15वें स्थान पर है। यदि आर पी के दाएं से 6ठे स्थान पर है, जो आर जो है वो पी के दाएं से 6ठे स्थान, यानी कि आर और पी के मिड में आप 5 बच्चे देखते हैं। अगर 6ठे स्थान पर तो इनके बीच में 5 बच्चे हैं आर और पी के बीच में, पी तथा क्यों के ठीक बीच हैं। और आर पी के दाएं 6ठवें पर है और पी तथा क्यों के ठीक बीच में है। पी तथा क्यों के ठीक बीच में है। ठीक है। अब देखो, अब तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पी बाएं से 17 यानी कि पी तक कितने बच्चे आ गए, 17 बच्चे आ गए। इधर टोटल 17 बच्चे आ गए तो हम 17 लिख लेंगे। ठीक है। अब क्या है, पी और आर के बीच में, तो पी से लेकर के आर तक आपके 5 बच्चे हैं तो इन 5 को हम लिख लेंगे। इन 5 को लिख लेंगे। अब उसके बाद हमारा क्या कहा गया है कि आर पी के दाएं 6वां है तो एक एक कहीं ना कहीं इसमें ओवरलैपिंग हुआ है तो एक इसमें हम और ऐड करेंगे। एक ऐड करेंगे तो आपका आएगा और कहाँ पे बनना है आपका, देखो एक मिनट। बच्चों की पंक्ति में पी बाएं से 17वें स्थान पर है, क्यों दाएं से 15वें स्थान पर है और क्यों 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 का तो लास्ट में 15 ऐड कर देंगे। चलो उसका क्यों लास्ट में 15 ऐड कर देंगे। यदि आर के दाएं से 6ठवें स्थान पर, आर के दाएं से, आर का जो दायां है 6ठवें स्थान पर, 1 2 5 तो है ही यहाँ पे, 6ठे स्थान पर पी है। ठीक है। उसके बाद 17 उधर आ गए तो आपके टोटल बचे इधर पी तथा क्योंकि ठीक बीच में है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब इनको ऐड करते हैं। देखो 17 5 22 होता है, 22 में हम 15 जोड़ेंगे तो आपका 37 आ जाएगा। 37 में हम एक जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 आ जाएगा। और और हमने 5 को ऐड किया कि नहीं ऐड किया इनको। इसको आप इस तरह समझें कि एक मिनट, इसमें आप ये देखेंगे कि देखो पी बाएं से 17वां है, पी आपका लेफ्ट से 17वां है और क्यू जो है आपका, और जो क्यू है वो आपका दाएं से 15वां है और आर पी के दाएं से 6ठा है और पी और क्यू के ठीक बीच में है। तो आप इस तरह देखेंगे पी और आर के बीच में 5 आ गए। पी एंड आर के मिड में आप देखेंगे पी एंड आर आर के मिड में देखेंगे कि आप 5 छात्र हैं और आर आपका जो है बीच में बैठा हुआ है। आर आपका बीच में बैठा हुआ है। आर आपका बीच में बैठा हुआ है तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आर और क्यू के बीच में, तो आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में आपके 5 आएंगे। आर एंड क्यू के बीच में आपके 5 आएंगे।
आर एंड क्यू के बीच में आपके 5 आ गए, और देखो पी तक आप 17 थे ही, पी तक आपके 17 थे, और उसके बाद क्यू तक आपके कितने थे, क्यू के अंत तक कितने थे आपके 15 थे, 15 थे। और एक आपका इसमें ओवरलैपिंग होता है जो +1 किया जाता है, वो +1 हम कर देंगे। अब इनको सबको जब आप सम करेंगे, यानी कि 17 + 5 + 5 + 1 + 15, तो आपका 43 आंसर निकल के आएगा। ओके, तो ये आपका ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आप कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं लगता है, बस आपको चीज़ों को ऐसे ही देखना पड़ेगा। रैंकिंग क्वेश्चन देख रहे हैं, स्थान परिवर्तन हुआ है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा। इसकी ट्रिक ये होती है, टोटल छात्रों की एक पंक्ति में रीमा बाएं से 12वें स्थान पर, रीमा बाएं से 12वें स्थान पर और सीता दाएं से 18वें स्थान पर। अगर वो अपना स्थान बदल दें, जब स्थान बदला जाता है तो रीमा बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, मतलब आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो देखो टोटल आपको निकालना है, टोटल निकालना है। तो न्यू प्लेस माइनस प्लस सॉरी ओल्ड प्लेस -1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल निकालना है, मतलब टोटल बराबर होता है यहाँ पे। और तो टोटल में आप जब बराबर करेंगे तो न्यू प्लेस क्या है, यहाँ पर न्यू प्लेस क्या करेंगे, तो जो 25 हुआ है, मतलब 18वें स्थान पर है, तो रीमा बाएं से 25वें स्थान पर आ जाती है। तो न्यू प्लेस ओल्ड टू न्यू में आने के यानी कि मतलब है, मैं 25 लिख लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद ओल्ड प्लेस में क्या लिखेंगे, जो आपका 18वें स्थान पर है, सीता दाएं से 18वें स्थान पर है, रीमा बाएं से 18वें स्थान पर है, और सीता दाएं से 18वें स्थान पर है। अगर मैं अपना स्थान बदलूं तो रीमा बाएं से 25वें स्थान पर, ओल्ड पे तो यही है ना अभी, ये तो न्यू पे आ गई, ये तो रीमा तो आपके न्यू पे आ गई, अब ओल्ड पे 18 ही है, तो इनको इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने के बाद हम इसमें से -1 कर देंगे, तो आपका 8 × 13 हुआ, 13 में से आपका 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका दिया गया है, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, पी यू से किस प्रकार संबंधित है, पी यू से किस प्रकार संबंधित है, पी यू से किस प्रकार संबंधित है। देखो क्यों पी की पुत्री है, जो क्यों है वो आपकी पी की पुत्री है। यू आर का, अब देखो पी ढूंढो, सिर्फ पी है ना इसमें, तो पी ढूंढो, पी का मेल क्या है, पी एस का पिता है, जो पी जो है वो एस का पिता है, पी जो है वो एस का पिता है, पी एस का पिता है। एस जो है वो टी की माता है, एस जो है वो टी की माता है, एस टी की माता है। अब टी देखो किसी में नहीं है, तो आर एस का भाई है, तो आर जो है वो एस का भाई है, आर जो हो गया एस का भाई हो गया, एस टी की माता है, ये हो गया। और यू आर का पुत्र है, यू जो है यू जो है वो आर का पुत्र है, उसको इसको नीचे लिख लेंगे, यू आर का पुत्र है, क्यों पी की पुत्री है, क्यों पी की पुत्री है, ये हमने लिख लिया। अब देखो बच्चे हैं पी एस का पिता है, ये भी हम कर चुके हैं। अब देखो वी यू की भाभी है, अब जो वी है यू, मतलब वी जो है यू आर का पुत्र है, तो ये यू है। अब ये इसकी भाभी कौन सी होगी, इसकी भाभी होगी आपकी यू, यू इसकी भाभी यानी कि इसके भाई की वाइफ, इसके भाई की वाइफ होगी। मान लो यहाँ पर इसका कोई भाई है, ऐसे मान लो यही भाई है आपका, मान लेते हैं ये भाई है, और इसकी वाइफ हो गई आपकी ऐसे, तो ये इसका भाभी हो गई। अब क्या मतलब दिखाया है, पी का यू से क्या संबंध है, पी का यू से क्या संबंध है, तो ये बेटी हुई, बेटे का लड़का, तो दादा, यानी कि दादा हो जाएगा, बाबा, जिसको हम ग्रैंड फादर बोलेंगे। स्टेटमेंट, कोई भी फल सब्जी नहीं है, कोई भी जो आपका फ्रूट्स है यानी कि फल है वो सब्जी नहीं है, वो आपकी सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है। कुछ हरे फल नहीं है, कुछ हरे फल नहीं है, तो कुछ हरे फल नहीं है यानी कि कुछ हरे, ग्रीन, ग्रीन मतलब एच फॉर हरे, तो ये भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ से चीज़ों को हम निकालेंगे, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि कोई भी फल हरा नहीं है, कोई भी फल हरा नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते क्लियर। तो और दूसरा क्या है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि कुछ हरे फल नहीं है, कुछ हरे, कुछ हरे जो हैं वो फल नहीं है, कुछ हरे फल नहीं है, हम ऐसा भी तो नहीं कह सकते हैं, नहीं। फिर क्या है आपका, कुछ हरे फल नहीं है, निष्कर्ष केवल एक ही इसमें आएगा, इसमें मेरी समझ से ये वाला आंसर होना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई भी फल सब्जी नहीं है, कोई भी फल जो है वो सब्जी नहीं है, नहीं है तो नहीं है, यहाँ पर 100% हो गया कि नहीं है। ठीक है, अब क्या है, कोई भी फल हरा नहीं है, कोई भी फल आपका
हरा नहीं है। तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि हरा नहीं है। और कुछ हरे फल नहीं है, कुछ हरे फल नहीं है। कोई भी फल हरा नहीं है, कुछ हरे फल नहीं है। हम्म यहाँ पर देखा जाए तो ये कंप्लीटली ये क्वेश्चन को हम सही नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सही नहीं कह सकते, लेकिन अब पता नहीं क्या माने हैं। जो माने हैं तो माने, अब क्या बताया जाए। इसमें देखेंगे 931 वाले में, 931, 128 और आपका 188। 9 का 4 से गुणा करो, फिर उसके बाद 4 ऐड कर दो। फिर 31 का 4 से गुणा करो, आपका 4 ऐड कर दो। फिर आपका 128, आप इसमें 4 का जब गुणा करेंगे तो आपका 388 आना चाहिए। वन नहीं, नहीं नहीं नहीं, 9 का 3 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 थ्री ज़ा यानी कि 9 इंटू 3, फिर उसके बाद आपका 31 इंटू 4, फिर उसके बाद आपका 128 इंटू 3 और आपका 388 इंटू 4 और प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, ये इसमें कंसेप्ट लगेगा। तो 8 चौक 32, 32 4 6, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। और तो नहीं है कहीं 6 नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 में आपको गलत पद चुनना है, ठीक है, गलत पद चुनना है। अब इनके इनके बीच में हम अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ रहा है। इसमें इसमें देखोगे तो माइनस का 11 अंतर है, इसमें इसमें देखोगे तो माइनस का 22 का अंतर है, इसमें इसमें देखोगे तो माइनस का 22 नहीं भाई, 12 का अंतर है। यहाँ से देखोगे तो आप माइनस का 13 का अंतर पाओगे। यहाँ और यहाँ से आप जब देखोगे तो माइनस का 14 का अंतर पाओगे। और यहाँ यहाँ का जब देखोगे तो आप एक मिनट, इसका इसका हो गया, इसका इसका हो गया, इसका इसका हो गया, इसका इसका हो गया। तो अब हाँ ठीक है, -14 का अंतर हो गया। और आप इसमें जब देखेंगे तो आपको माइनस का 15 15 होना चाहिए। बट होना चाहिए ना। इसमें आपका डिफरेंट कौन सा है। अब देखो यहाँ पे 11 का अंतर है, 12 का अंतर है, 13 का अंतर है, 14 का अंतर है, आपका 15 का होना चाहिए। 14 का अंतर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या। 468 में आपका अ, जब आपका 484 जाएगा, मतलब बढ़ ही रहा है ना। तो आप देखो 468 में से आप जब आप 455 को माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा, एक आएगा, 13 आएगा। तो 11 12 13 आ रहा है। उसके बाद आपका 484 और उसके बाद 468 जब आप घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, जो कि आगे नहीं बच रहा है। तो इस हिसाब से आपका 4 माइनस का 468 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अगला पद याद करना है। तो इसमें क्या है, 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणे 3 प्लस का 3, ठीक है, 5 गुणे 3 प्लस का 3। अब देखो 2 टू 8 का मल्टीप्लाई करो। 2 टू 8 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे और 3 ही ऐड कर देंगे इसकी जगह पे। तो आपका अ, 3 8 24 का 4, हाथ से लग गया 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 दूनी 6 प्लस का 3, 6 8 24 3। नहीं, यहाँ पर गुणा 3 हो रहा है, फिर गुणे 4 हो रहा है, गुणे 3 हो रहा है, गुणे 4 हो रहा है। तो ये आप ऐसे कर पाएंगे। ये आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। जब 18 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 3 54, नहीं 4 से, ये पहले 3 मल्टीप्लाई हुआ, अब 4 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 3 से होगा, 4 से, इस तरफ से आपका 75 आंसर आ जाएगा। F6 होता है, F6 होता है, J10 होता है, M13 होता है, O15 होता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो आप अंतर निकालेंगे। 4 का अंतर है, 3 का अंतर है, 2 का अंतर है, उसके बाद 1 का अंतर आएगा, यानी कि 16 अंश का अंतर उत्तर हो जाएगा। देर हो रहा है तो हम चीज़ों को करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि 35 वाले का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं ना बताऊं तो। अच्छा चलो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 35 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करके आपका अ, हम्म, इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर देखो 4 44 है,
44 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 44 को 4 से जब मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो आपका आ गया, देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा, यहाँ पे 35 है, 35 है यहाँ पर। अब 35 को आप 4 से गुणा कर दो तो आपका आ जाएगा 170। अब 170 का आप किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1400 आ जाएगा। अब देखो, अब इसका आप 44 का जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लास्ट में जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 चौको 20 होता है, लास्ट में जीरो आएगा तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही है। 36 नंबर में कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप का मतलब देखा जाए तो है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 569 और ऐसा ऐसा दिया गया है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। फोर इंटू फोर, यानी कि देखो एंड की जगह पे, अगर हम एंड की जगह पे माइनस रख दें और डॉलर की जगह पे आपका हम इंटू रख दें तो क्या ये कुछ निकल के आएगा रिजल्ट। 569 है, 569 एंड माइनस उसके बाद 4 इंटू, आप 4 कर देंगे, 4 इंटू और 14 कर देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, तो 14 को 56 होता है। 56 जब इसमें से जाएगा तो 3 बचेगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा, जो कि सही उत्तर मेरा आ रहा है। अब वही सेम यहाँ पे लगा देंगे तो 890 माइनस का 5 इंटू 5 मतलब 25, तो 25 घटाएंगे तो आपका 65 आ जाएगा, ये उत्तर सही होगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन है आपका, फ्लोर पजल दिया गया है। फ्लोर पजल में है कि 6 व्यक्ति आपका ABCD 6 मंजिलों पर रहते हैं, 6 वाली मंजिलों पर रहते थे, प्रत्येक मंजिल पर केवल एक व्यक्ति रहता है, बी डी के ठीक ऊपर रहता है। बी डी के ठीक ऊपर रहता है, तो मान लो डी यहाँ पर है आपका, डी यहाँ पर है तो बी आपका यहाँ रह रहा है, बी डी के ठीक ऊपर रहता है, बी डी के ठीक ऊपर रहता है। डी और एफ के बीच केवल 2 लोग हैं, तो डी हो गया तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एफ आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो डी और एफ के बीच में 2 लोग हैं आपके, डी और एफ के बीच में 2 लोग हो गए आपके। डी एफ के ऊपर किसी मंजिल पर रहता था, डी जो है वो एफ के हाथी के ऊपर ही रह रहा है। ए सी के ठीक ऊपर रहता है, जो ए है वो आपका सी के ठीक ऊपर रहता है। अगर मैं ए को यहाँ बिठा दूं, ए और सी को यहाँ पे बिठा दूं तो ऐसा बन जाएगा बात, ए सी के ठीक ऊपर रहता था, जो नीचे से दूसरी मंजिल पर नहीं है, सिंपल सी बात है, तीसरी मंजिल पर है। ठीक है, नहीं है। ई के नीचे कितने व्यक्ति और रहते हैं, तो ई के नीचे कितने व्यक्ति और रहते हैं, ई आपका छठे पे हो जाएगा, ऐसे ई टॉप पे हो जाएगा। ई के नीचे आपका 1 2 3 4 5 इसका उत्तर होना चाहिए मेरी समझ से, ऑप्शन में ही नहीं है। ये क्या बात हुई। देखो 6 व्यक्ति ABCD और F मंजिलों में रहते थे, प्रत्येक मंजिल में केवल एक व्यक्ति रहता था, बी डी के ठीक ऊपर रहता है, तो जो बी है वो डी के ठीक ऊपर रहता है, जस्ट ऊपर रह रहा है बी आपका। ठीक है, बी ठीक ऊपर रहता था, और डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ये तरीका तो इसका गलत हो गया। तो अब मान लो डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं और डी जो है एफ के कहीं ऊपर रहता है, तो ऊपर रहता है तो इसके मतलब नीचे ही हम इसको कहीं बनाएंगे, तो आपका एफ यहाँ पर आ जाएगा। एफ यहाँ पर आने का मतलब है इसके बीच में 2 खाली रहेंगे, 2 इधर हो गए, 4 और 1 5 और 6 व्यक्ति ही हैं, तो एक व्यक्ति आपका कहीं ना कहीं ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा ना, ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, तो हमने ऊपर रख के तो इसको देख लिया है ना। ई के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पर आपका ई होगा, और ई के नीचे जब आप जाएंगे तो ई के नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसमें आप 2 अप्रोचेस से क्वेश्चंस को करेंगे। 5 कप और GHK का मूल्य सबसे मतलब तुलना की गई है मूल्यों की, किसी भी 2 कप का मूल्य एक जैसा नहीं है, के का मूल्य एल से अधिक है, तो के का मूल्य जो है वो एल से अधिक है, मतलब आप ऐसे लिखते जाएं, के का मूल्य एल से अधिक है, इधर बड़ा होगा इधर छोटा होगा, लेकिन एच और जे से कम है, लेकिन एच और जे से कम है, लेकिन एच और जे से कम है। जी का मूल्य अधिकतम है,
जी का मूल्य अधिकतम है, यानी कि जी यहाँ पे आ गया, जी का मूल्य अधिकतम है। यदि एच का मूल्य जे से कम है, यानी कि एच का मूल्य जे से कम है, तो यहाँ पे काट दो, आपका एच यहाँ बन जाएगा। मूल्य से कम है तो कितने कपों का मूल्य एच से अधिक है, तो एक, दो, दो का अधिक है। मैं 22 क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आया। सिटिंग अरेंजमेंट में 8 लड़के ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इस क्रम में एच ए का निकटतम दाएं है, जो एच है वो ए के निकटतम दाएं है ना, एच जो है वो ए के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। एच ई या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ बी का निकटतम बाएं है। जी ई का निकटतम पड़ोसी है। सी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। जो आपका सी है वो आपका ई एंड एफ का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो आप इस एफ और ई का कहाँ पे जिक्र हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। एच जो है ई या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच जो है वो ई और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एच ए के निकटतम दाएं है, एफ बी के निकटतम बाएं है। एफ जो है वो बी के निकटतम बाएं है, तो बी यहाँ पे आ गया, उसके निकटतम बाएं है, बाईं ओर है। जी ई का निकटतम पड़ोसी है। जी जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी है। जी है जो ई का निकटतम पड़ोसी है। सी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी है जो वो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? दो, दो चार, दो छः, एक, सात आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, एक किसी को हमें और बैठाना है। वो कौन हो सकता है? एच ए के निकटतम दाएं है। एच ई या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ बी के निकटतम बाएं है, तो एफ बी के निकटतम बाएं हमें हमने कर लिया है। एच जो है वो ई या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो एच है आपका वो आपका ई या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी आपको यहाँ बिठा देना है। डी आपको यहाँ बिठा देना है। यहाँ बिठा दोगे तो आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ टोटल हो जाएगा। और टोटल होने के बाद हम देखेंगे एच के दाएं दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है। एच के दाईं और दूसरे एक, दो, तो आपका ई है इसके दूसरे स्थान पर है। धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। अच्छा ये कुछ, ये जो सेट आया है अच्छा आया है। कुछ जो जो कर्मचारी ओवर टाइम काम करते हैं उन्हें अतिरिक्त भुगतान मिलता है। सारा ना पिछले हफ्ते ओवर टाइम काम किया, सारा ने पिछले हफ्ते ओवरटाइम काम किया है। हम क्या निष्कर्ष निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर उसमें कह दिया है कि अतिरिक्त भुगतान मिलता है तो अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, बात खत्म। इजी क्वेश्चन है ये, आप कर लेंगे। दिए गए चिन्हों को आपस में बदल देना है, यानी कि गुणे की जगह पे माइनस लगाना है, यानी कि 21 माइनस का 6 गुणे 15/3 और प्लस का 18, तो 3 और 5 15 आ गया, 5 आ गया, 6 पंजे 30 आ गया। 30 में तो 21 में से 30 जाएगा और प्लस का आप 18 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। और जब माइनस का 9 18 में से माइनस का 9 जाएगा तो आपका 9 उत्तर आएगा। ठीक, ये भी इजी है, आप इसको कर लेंगे। अभी 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 मतलब पॉज करो वीडियो को और करो। फिर देखेंगे BODS, B2, O15, D4, S19। चीज़ें लिख लेंगे तो ज़्यादा जल्दी से चीज़ें हो जाएंगी। H8, V22, J10, Z26, S19, K11, आइनो, P16 और Y25, R18, O15, W23। उसी भाषा में B2, O15, W23, L12 को कैसे लिखा जाएगा? इसमें 6 जोड़ गया, इसमें आपका 6 जुड़ गया, इसमें भी 6 जुड़ गया, इसमें भी 6 जोड़ दो तो एच आ जाएगा। तो इसमें एफ नहीं है, इसमें जी है, इसमें और इसमें भी जी है। तो स्टार्टिंग से ही आपको उत्तर मिल गया है। S19 है, T20 है, O15 है, W23 है। O15 K11, R18 उसके बाद H8 है, E5 है, I9 है, R18 है। उसके बाद आपका D4 आ गया, Z26 आ गया, E5 आ गया, M13 आ गया। तो P16, O15, S19, H8 का आपका उत्तर क्या होगा? माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 5, -4, -5, -4, -5। तो जी इसका कंसेप्ट लग रहा है, तो -4 करेंगे 12 आएगा। किसी में स्टार्टिंग पे L नहीं आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको देखो, आर के बाद आपका जे है, आर के बाद आपका जे है, तो जे से ही स्टार्टिंग होगी, आपका जे स्टार्टिंग में आ गया। एस, एस के बाद में आर है तो दूसरे नंबर पे आर आएगा, दूसरे नंबर पे आर आएगा। पहले पे जे है दूसरे पे ये नहीं है, पहले पे जे है दूसरे पे आर है, ठीक है, पहले पे जे है दूसरे पे आर है, ठीक है। अब देखो जे के बाद क्या है, जे के बाद एस है, तो ये लास्ट में एस आएगा, इसमें नहीं आ रहा है ना, और सेकंड में आर है, और जो आपका सेकंड नंबर पे होगा एस के बाद एस ही आएगा, तो एस आपका यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें देखेंगे P16 होता है, P16 होता है, K11 होता है, F6 होता है, A1 होता है, यानी कि माइनस का 6 लग रहा है। P16 K11 यानी कि माइनस का 5 हुआ, K के बाद आपका F तक पहुंच गया, माइनस का 5 हुआ, F के बाद आप A तक पहुंचे, यानी कि माइनस का 5 का कंसेप्ट लगा है। फिर A है तो A में जब आप -5 कर देंगे तो आपका 22 आ जाएगा, जो कि V होता है। V आपका एक में ही है, इस वाले में है, V इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी आपका कट जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 34, L12 है, G7 है, 12, 7 माइनस का 5 हुआ, G7 के बाद B2 5 हुआ, फिर W23 हुआ, R18 दूसरे पे R आना चाहिए, जो कि आपका इसमें नहीं है, आपका यही उत्तर हो जाएगा, नंबर्स तक जाने की जरूरत नहीं है। M13, W23, यहाँ पे देखेंगे M13 है, M13 है, W23 है, P16 है, S19 है, S19 है, O15 है, V22 है, K11 है। उसके बाद आपका 32 है, 97 है, 292 है, और 877 है। उम्मीद यही करेंगे कि नंबर्स तक हमें जाने की ज़रूरत ना पड़े। खैर इजी है, नंबर मल्टीप्लाई करके +1 हो रहा है, उसमें साफ साफ दिख रहा है। 3 हुआ, 3 ऐड हुआ, 3 है तो आपके 25 आएगा, यानी कि x नहीं होगा और x नहीं होगा। अब चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। यहाँ पर f है, यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पे g है, यहाँ पर f है, तो चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। -4 -4 -4 -4 है कि G7 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि सिर्फ इसी में है। तो इस तरह आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूरी है, हाँ ये वाला जो आपका जो क्या बोलते हैं ये सेट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चैनल को भाई सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, ये एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, कुछ भी मतलब पैसे नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपकी वीडियोज़ को इसी तरह लाता रहूँ। अभी तो ऐसे ही ला रहा हूँ, बाद में मैं ज़्यादा अगर करवाऊँगा तो नज़र में आ जाऊँगा, नज़र में आ जाऊँगा दिक्कत हो सकती है। सो क्वेश्चंस में थोड़े बहुत 19-20 चेंज करेंगे, और अगर आपने प्यार दिखाया तो, क्योंकि अकेले अभी इतना कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है ना भाई, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।